नमस्ते। हमारे चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। क्या आप उस सिचुएशन से अवगत हैं जहां ऑस्ट्रेलिया के वीज़ा सुधारों ने कई अमीर लोगों को अनिश्चितता की स्थिति में छोड़ दिया है? दोबारा ठीक किए गए वीज़ा सिस्टम ने देश में बसने के इच्छुक धनी लोगों के लिए बीच में लटकी हुई भावना पैदा कर दी है, जिसकी वजह से ऑस्ट्रेलियन सरकार का गोल्डन वीज़ा प्रोग्राम, जिसने वेल्थी माइग्रेंट्स को ज़रूरी इन्वेस्टमेंट्स के जरिए परमानेंट रेजिडेंसी पाने की इजाज़त दी थी, जिससे प्रोसेसिंग टाइम में काफ़ी बढ़ोतरी हो गई है। ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ बने रहें और इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करके हमारे चैनल को सपोर्ट ज़रूर करें। गोल्डन वीज़ा प्रोग्राम, जो इन्वेस्टर्स को ऑस्ट्रेलियाई बिजनेसेस में इन्वेस्ट करके परमानेंट रेजिडेंसी के लिए क्वालिफिकेशन प्राप्त करने की इजाज़त देता है, को अब सरकार द्वारा रोक दिया गया है। पॉल वैंग जैसे लोग जिन्होंने फूड प्रोसेसिंग बिजनेस में इन्वेस्ट किया था, वे अपने वीज़ा अप्रूवल का इंतज़ार कर रहे थे। वैंग, जो 2018 में बीजिंग से रिलोकेटेड हुए थे, ने अनप्रेडिक्टेबल रूप से लंबे प्रोसेसिंग टाइम्स पर निराशा व्यक्त की, जिससे उनके परिवार के जीवन में बाधा और भविष्य की योजना बनाने में असमर्थता पैदा हुई। बिजनेस इनोवेशन एंड इन्वेस्टमेंट प्रोग्राम (BIIP) 2012 में पेश किया गया था, जिसका उद्देश्य वेल्थी बिजनेस ओनर्स, इन्वेस्टर्स और एंटरप्रेन्योर्स को कैपिटल फ्लो और इनोवेशन के जरिए इकोनॉमी को प्रोत्साहित करने के लिए आकर्षित करना था। हालांकि मार्च में प्रकाशित एक सरकारी रिव्यू से पता चला कि औसत ऑस्ट्रेलिया की तुलना में BIIP माइग्रेंट्स ने इकोनॉमी में कम योगदान दिया था। रिव्यू में BIIP होल्डर्स के कम इकोनॉमिक कंट्रीब्यूशन में योगदान देने वाले फैक्टर्स के रूप में बढ़ती उम्र की जनसंख्या और पैसिव इन्वेस्टमेंट के जरिए कम कमाने वाले जैसे फैक्टर्स का हवाला दिया गया। उनका अंदाजा लाइफ टाइम फाइनेंशियल योगदान $6 लाख पाया गया, जो औसत ऑस्ट्रेलिया $1.6 मिलियन के आधे से भी कम था। एक साल पहले जब से लेबर सरकार ने पदभार संभाला है, तब से ध्यान क्रिटिकल स्किल्ड वर्कर्स की कमी को दूर करने की ओर ट्रांसफर हो गया है, जिससे BIIP परमानेंट वीज़ा के लिए प्रोसेसिंग टाइम में बढ़ोतरी हुई है। पहले लगभग 12 महीनों का औसत 4 से 5 साल के इन्वेस्टमेंट साइकिल के अलावा प्रोसेसिंग टाइम अब लगभग 3 साल तक बढ़ा दिया गया है। हालांकि महामारी की स्थिति में सुधार के कारण ऑस्ट्रेलियाई सरकार ने ज्यादातर वीजा कैटेगरीज के लिए प्रोसेसिंग टाइम कम कर दिया है, लेकिन 3000 से ज्यादा BIIP होल्डर्स के लिए बैकलॉग बढ़ना जारी है, जिनमें से कई चाइनीज हैं। डिपार्टमेंट ऑफ होम अफेयर्स ने वीजा में देरी के जवाब में कहा कि BIIP होल्डर्स की शिकायतों का समाधान किए बिना वीजा को प्रायोरिटी और प्लानिंग लेवल के अनुसार प्रोसेस किया जाएगा। सरकार इस साल के अंत में एक नई माइग्रेशन स्ट्रैटेजी जारी करने का इरादा रखती है, जिसमें BIIP प्रोग्राम का पर्याप्त रेडिकल बदलाव शामिल होगा। देरी ने BIIP होल्डर्स के बीच चिंता बढ़ा दी है कि प्रोग्राम को पूरी तरह खत्म कर दिया जा सकता है। रेजिडेंस और सिटीजनशिप की प्लानिंग फर्म हेनली एंड पार्टनर्स ऑस्ट्रेलिया के मैनेजिंग डायरेक्टर टोनी लर्नेवेस का मानना है कि इन्वेस्टर प्रोग्राम फिलहाल सरकार के लिए प्रायोरिटी नहीं है, हालांकि वे भविष्य में इसे सुधारने पर विचार कर सकते हैं। इस बीच सरकार की पिछले फिस्कल ईयर में BIIP वीजा की गिनती 5000 से घटाकर इस वर्ष 1900 करने की योजना है, जो पिछले साल के लेवल से 20% कम है। BIIP होल्डर्स अनसर्टेनिटी के कारण अपने बिजनेस इन्वेस्टमेंट्स को सीमित करने, जीवन के महत्वपूर्ण फैसले को पोस्टपोन करने और कुछ मामलों में ऑस्ट्रेलिया में अपनी प्रॉपर्टीज को बेचने के लिए मजबूर हैं। कुछ लोग केवल अपने वीजा की संभावनाओं को जिंदा रखने के लिए घाटे में चलने वाले बिजनेसेस को बनाए रखने के लिए मजबूर हैं, और वे संभावित रूप से ज्यादा फायदे वाले इन्वेस्टमेंट से चूक गए हैं। बढ़े हुए इंतजार की अवधि की वजह से उन्हें फायदा न करने वाले बिजनेसेस को बंद करने और अपने जीवन के साथ आगे बढ़ने से रोकते हैं। वैंग, जिन्होंने अपने वीजा की स्थिति के बारे में अनिश्चितता के कारण अपनी फैक्ट्री का विस्तार करने की योजना छोड़ दी थी, अब ऑस्ट्रेलिया में अपनी संपत्ति बेचने और अपनी बेटी की शिक्षा के लिए यूनाइटेड स्टेट्स अमेरिका में सेटल करने पर विचार कर रहे हैं। ये समझने के बावजूद कि उनकी स्थिति के लिए सहानुभूति लिमिटेड हो सकती है, वैंग का मानना है कि उनके और अन्य लोगों के साथ एक ही स्थिति में उचित व्यवहार नहीं किया जा रहा है। हमें उम्मीद है कि हिंदी भाषा में इमिग्रेशन से जुड़ी जरूरी और सही जानकारी पहुंचाने की हमारी कोशिश आपको पसंद आ रही होगी। कृपया कमेंट में अपने सजेशंस और फीडबैक्स जरूर दें और हमें सपोर्ट करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। और हाँ, बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिएगा। अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद। एक और वीडियो के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी।
अगर आपको किसी और मदद की ज़रूरत है या फिर आप अपने विदेश जाने के सपने के लिए किसी भी चीज़ में पूछताछ करना चाहते हैं, तो आप हमारी रजिस्टर्ड माइग्रेशन कंसल्टेंट्स की टीम के साथ एक एक्सपर्ट काउंसलिंग सेशन बुक कर सकते हैं।